मैं M.K. यादव BBMD ज्ञानवर्धक संस्थान में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का क्लास है इंडियन पॉलिटिक्स, भारत की राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था किसी भी देश को सुचारू रूप से संचालन करने के लिए जो नियम कानून रूल बनाए जाते हैं उसे राज्य व्यवस्था कहते हैं, जिसके तहत कि उस देश को चलाया जाता है। क्योंकि यह भारत का संचालन करने की व्यवस्था है, इसलिए भारत का राज्य व्यवस्था कहते हैं। जिस प्रकार हमारे 4 दिशाएं होती हैं, ठीक उसी प्रकार भारत को संघ एवं उसके राज्य क्षेत्रों को 4 भागों में बांटकर अध्ययन किया जाता है। जैसे कि कोई भी देश 4 दिशा में फैला होता है, इस तरह याद करने के लिए यहाँ पर 4 अनुच्छेद रखा गया है। अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4, जो कि संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र तथा अर्जित किए हुए राज्य को संचालन करने के नियम बनाए गए हैं, कैसे उसको संचालित किया जाएगा। सबसे पहले हम बताएंगे अनुच्छेद नंबर 1। अनुच्छेद 1 में बताया गया है, भाग 1 के अनुच्छेद में बताया गया है कि भारत एक संघ होगा, उसके राज्य क्षेत्र होंगे और जो भी अर्जित किया हुआ क्षेत्र है दूसरे देशों से, वो भी उसके एक संघ क्षेत्र में ही आएंगे। तो चूँकि राज्य की सीमाएं अर्जित प्रदेश की सीमाएं को निर्धारण करने की व्यवस्था अनुच्छेद नंबर 1 में किया गया है, जिससे कि उसको देश को अच्छी तरह से सुचारू रूप से चलाया जा सके। इसलिए अनुच्छेद 1 के बाद हमारा अनुच्छेद आएगा 2। अनुच्छेद 1 में बताया गया है अर्जित राज्य क्षेत्र। तो भाई जब अर्जित राज्य क्षेत्र हुआ है तो उसको किस नियम, किस कानून के तहत हम भारत में उसको समावेश करेंगे और उसमें किस नियम के अनुसार उसका प्रदेश की स्थापना होगी, इस अनुच्छेद नंबर 2 में उल्लेख है। जिससे कि अर्जित किए हुए राज्य को संघ में मिलाते हुए एक राज्य की स्थापना किया जा सके। ये जो है हमारा नए राज्य की स्थापना की व्यवस्था की गई है। अब हमारी अनुच्छेद नंबर 3। अनुच्छेद 3 में जब किसी राज्य की सीमा, नाम आदि में परिवर्तन करना हो तो किस नियम के तहत परिवर्तन किया जा सकता है, ये है अनुच्छेद 3। क्योंकि यदि अर्जित किए हुए राज्य को मिलाएंगे तो सीमा में परिवर्तन करना पड़ेगा, या किसी भी देश का किसी भी प्रदेश का नाम चेंज करना हो तो उसका नाम किस नियम के तहत हम बदलेंगे, उसका उल्लेख अनुच्छेद 3 में किया गया है। जैसे कि MP का नाम मध्य क्षेत्र रखने का चले तो इसको किस रूल्स के नियम बदला जा सके, इसकी व्यवस्था की गई है अनुच्छेद नंबर 3। अब हमारा अगला अनुच्छेद आएगा अनुच्छेद नंबर 4। क्योंकि इन तीनों की सीमा बनाई गई तो अनुच्छेद 4 बताता है कि अनुच्छेद 3 और अनुच्छेद 2 किसी सीमा परिवर्तन करना या समावेश करने के लिए आर्टिकल 368 यहाँ लागू नहीं होगा। अर्थात 368 ये है कि किसी भी संविधान संशोधन करने के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ता है। कोई भी नियम चेंज करने के लिए संविधान में संशोधन किया जाता है, लेकिन आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 को संशोधन करने के लिए कोई भी संविधान अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं है, उसको सीधे हम चेंज कर सकते हैं। तो इसलिए ये अनुच्छेद 4 हमें ये शक्ति देता है
कि इन दोनों को आर्टिकल को बनाने के लिए 368 यहाँ नहीं लागू होगा। इस तरह हमारे 4